Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Musa from Peshawar Public School and College, Peshawar, Warsuk Road. Today we are going to discuss about the General Science, Grade 6. Uh, the first unit of the General Science, Grade 6 is Cellular Organization. इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम साइंस के बारे में जानना चाहिए। साइंस is derived from a Latin word scientia, which mean to know. Science meaning क्या है? The word science is derived from Latin word scientia, which mean to know or knowledge. साइंस का लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान scientia से निकाला है और इसके माने है to know, जानना, और नॉलेज या इल्म हासिल करना। साइंस का डिफिनीशन है द गेटिंग ऑफ नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन and experiment, and experimentation is called science. साइंस ये वो इल्म है जो हम ऑब्ज़र्वेशन, मुशाहिदात जो हम आँखों के ज़रिए, कानों के ज़रिए, 5 सेंस के ज़रिए जिस चीज़ को हम हासिल करें इसको ऑब्ज़र्वेशन कहती है। एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और जिस पर हम तजुर्बा करें इसको कहती है साइंस। साइंस वो इल्म है जो मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल करे, इसको कहती है साइंस। हम आती है चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? पहले हम इससे सेल के बारे में कि सेल क्या है, सेल किस लफ्ज़ से डिराइव्ड किया है। सेल, द वर्ड सेल इज़ डिराइवेशन। सेल इज़ डिराइव्ड, अख़ज़ किया है फ्रॉम सेला और सेलोला, विच मीन स्मॉल चैम्बर और कैविटी और स्मॉल रूम। सेल सेला से निकाला है और इसके मानी है एक छोटा सा खाना या कमरा या कैविटी, इसको कहती है सेल। सेल का डिफिनीशन है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल सेल इज़ द basic unit of life या living things। दूसरा डिफिनीशन है इसका, सेल इज द बेसिक structural and functional unit of living things। Cell is the basic unit of life। जितनी भी जानदार है उन तमाम का यूनिट जो है वो सेल है, खुलिया है। मैंने आप लोग को पहले बताया कि सेल का मीनिंग है स्मॉल कैविटी, एक खाना है, और सेल इज़ द बेसिक। दूसरा डिफिनीशन है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल मीन कि एक साख बनाता है, एंड फंक्शनल, और जितनी भी काम होती है उस सेल के अंदर होती है। फंक्शनल यूनिट
यूनिट है, बुनियादी इकाई है ऑफ लिविंग थिंग, जानदार अशिया के। दिस इज़ द सेल। हम चलती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है द ग्रुप ऑफ cells is called cellular organization। कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि खुली इकट्ठा हो के एक ग्रुप बनाता है, इसको कहती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। या दूसरा डिफिनेशन आप इस कर सकते हैं कि द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज composed of one or more cells, is called cellular organization। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो जानदार एक खुली से बने हैं वो है फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा एट्सेट्रा। ये जानदार जो है ये सिर्फ एक खुली से बने हैं, तो इसको भी कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये खुली से बना है तो इस वजह से इसको कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और जो जानदार एक खुली से ज़्यादा खुली से बना है तो इसको कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन, प्लांट्स एट्सेट्रा। हम आते हैं जो जानदार एक खुली से बने, इसको कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीनिंग क्या है इसका? Unicellular are two Latin words. Unicellular are two Latin words. Number first is uni and the second one is cellular. Uni mean single or one. Cellular mean cell. The body definition आप इस तरह करेंगे, the body of organism, the body of organism is composed of only one or single cell
is called unicellular. Unicellular are two Latin words है. The first one is uni, uni, and the second one is cellular. Meaning क्या है? Uni mean single, एक, और cellular mean cell. इसका मतलब ये है कि जानदार एक खुली से बने हैं, इसको कहते हैं यूनिसेलुलर. डिफिनीशन है द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदार का जिस्म इस कंपोज्ड मुश्तमिल है ऑफ ओनली वन, एक और सिंगल सेल, इज कॉल्ड यूनिसेलुलर. और इस यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया है, अमीबा है, क्लेमोडोमोनास है, एट्सेट्रा. देयर आर many organisms that composed of only one cell is called unicellular. मैंने आप लोग को मिसाल बताया, बैक्टीरिया भी एक सेल से बना है, अमीबा जो जितने भी है वो भी एक खुली से बने हैं. तो अभी हम आते हैं दूसरे नंबर पर. जिस तरह मैंने आप लोग को बताया है कि द ऑर्गेनिज्म मोर सेल से बने हैं, इसको कहती है मल्टी सेलुलर. जो एक खुली से बने हैं इसको यूनिसेलुलर कहती है, और जो ज़्यादा खुलियों से बने हैं इसको कहती है मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर आर आल्सो टू लैटिन वर्ड्स है. मल्टी मीन मैनी एंड सेलुलर मीन सेल. हम डिफिनेशन की तरफ आते हैं. द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स composed of many cells or more than one cell is called multicellular. Multicellular, those organisms that body consist of many cells is called multicellular. ये भी definition है. इसका example है human, animals, plants. इन तमाम जानदारों का जिस्म ज़्यादा खुलियों से बना है, तो इसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर. तो आज हमने पढ़ा साइंस के बारे में. साइंस मैंने आप लोगों को बताया, साइंस एक लैटिन वर्ड से निकाला है, इसको कहते हैं सियांशिया. सियांशिया का मीनिंग है टू नो, जानना और नॉलेज. तो साइंस का डिफिनीशन किस तरह करेंगे? द गेटिंग, हासिल करना, ऑफ नॉलेज, इल्म को, थ्रू ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन जब हम किसी चीज़ को देखें, एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और इस पर तजुर्बा करें, इस कॉल्ड साइंस. तो इस इल्म को कहती है साइंस. चैप्टर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. मैंने आप लोग को बताया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. इससे पहले हम सेल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा. सेल डेरिवेशन. सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम सेला और सेलोला, विच मीन्स स्मॉल चैम्बर और कैविटी. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स. मिसाल के तौर पर एक जानदार बनता है, मिसाल के तौर पर एक एनिमल बनता है, जानदार बनता है, तो इनका बुनियाद एक खुली से स्टार्ट होता है. तो इसलिए इसको कहती है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स. दूसरा डिफिनीशन है सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल का मीनिंग है, फॉर एग्जांपल कि आई एक स्ट्रक्चर है, नोज़ एक स्ट्रक्चर है, तो इसका बुनियाद भी इस खुली से स्टार्ट होता है, शुरू होता है. एंड फंक्शनल, और आई का फंक्शन, जो फंक्शन है इसका काम क्या है? विजन, साइट, देखना. तो सेल जो है बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है एंड फंक्शनल यूनिट. और फंक्शन जो, इसलिए जितने भी काम खुली के अंदर होते हैं तो इसको कहते हैं फंक्शनल. यूनिट ऑफ लिविंग थिंग, जानदार अशिया का. हम आते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ.
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कंपोज्ड, मुश्तमिल है, बना है, ऑफ वन खुलिये से जिसको कहते हैं यूनिसेलुलर, और मोर सेल्स जिसको कहते हैं मल्टीसेलुलर, इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल है जो एक खुलिये से बने हैं, वन सेल से, बैक्टीरिया है, अमीबा है, एट्सेट्रा, और जो मोर सेल से बने हैं इसको कहते हैं ह्यूमन है मिसाल के तौर पर, प्लांट है, एनिमल है। हम आते हैं यूनिसेलुलर की तरफ। यूनिसेलुलर टू लैटिन वर्ड्स है, लातीनी ज़ुबान है। लैटिन मीन लातीनी। वर्ड्स यूनी मीन सिंगल और वन, सेलुलर मीन सेल। The body of organism is composed of only one or single cell is called cellular या cellular organization या cellular organism, unicellular organism। multicellular are also two Latin words, multi mean many and cellular mean cell। The body of organism composed of many cells इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मिसाल के तौर पर ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अभी हम आते हैं किताब की तरफ कि किताब में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इन प्रीवियस ग्रेड, पिछले जुमात में यू हैव लर्न आपने सीखा है अबाउट के मुतालिक करेक्टरिस्टिक खसूसियात एंड नीड्स और ज़रूरियात ऑफ लिविंग थिंग, जानदार अशिया के करेक्टरिस्टिक खसूसियात एंड नीड्स और ज़रूरियात ऑफ लिविंग थिंग, जानदार अशिया के। यू हैव आल्सो लर्न आपने सीखा है अबाउट द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है? क्लासिफिकेशन कहती है ग्रुप बंदी। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का डिफिनीशन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग, जानदार अशिया के, प्लांट्स एंड एनिमल, पौधों और जानवरों के। इन दिस यूनिट, इस चैप्टर में, इस यूनिट में यू विल लर्न, आप सीखेंगे अबाउट द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग, जानदार अशिया की। लिविंग थिंग्स में बी कंसिस्ट ऑफ वन और मेनी सेल्स। कि मैंने आप लोगों को बताया कि द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जानदार अशिया का जिस्म एक या ज़्यादा खुलियों से बना है, इसको कहती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, कि एक खुली से बना, इसको कहते हैं यूनिसेलुलर। वाइल जबकि द ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर। इट इज़ एनफ फॉर टुडे। थैंक यू।